करमवा बैरी हुई गए हमार, करमवा बैरी हुई गए हमार, करमवा बैरी हुई गए हमार। पतिया हो तो बात सुनाऊं, पतिया हो तो बात सुनाऊं, कर्म किए घर पार, करमवा बैरी हुई गए हमार, करमवा बैरी हुई गए हमार। स्वयं के साथ छल करते हैं, हमारी ये अज्ञानता बंधन का कारण बन जाती है। हमारे ये भीतर के अविश्वास हमको ले डूबते हैं, हमारे भीतर के द्वंद और दुविधा हमें जगत का सबसे दुखी इंसान बना देते। हमारी मूढ़ता, हमारी जड़ता
निश्चित रूप से हमारे संशय हमारे बैरी हैं, और हमारी दुर्बलताएं, हमारे दूषण हमारे बैरी, हमारे दुश्मन। इसलिए हमारे देश के अंदर एक बहुत सुंदर विधा थी कि कोई अगर अभिमान का शिखर हो भी तो तेरे भीतर काव्य जागे, तू समर्पण कर सके। आपने देखा बद्रिका आश्रम में कितनी विशाल अल्क निंदा, और वो गंगा जी में स्वयं को समर्पित कर देती। कितनी जड़ी बूटियां वनस्पतियों की आभा लेकर, रस लेकर चलती है। विराट तट है, तीव्र प्रवाह है, बड़ा विस्तृत विस्तार है, लेकिन चुपचाप अपने को गंगा में अर्पित कर दिया। मंदाकिनी ने अपने को भागीरथी में अर्पित कर दिया। जहां कहीं विराटता का दर्शन हो, अपनी परंपरा का दर्शन हो, वहां चुपचाप अर्पित हो जाना चाहिए, वहां चुपचाप समर्पित हो जाना चाहिए। कुछ श्रेष्ठ हो रहा हो तो आप भी साथ में लग जाओ, अपना अलग झंडा एजेंडा लेके न घूमो। श्रेष्ठ हो रहा है तो आप भी उसमें सम्मिलित हो जाओ, तो फिर वो विराट रूप भर बनता चला जाता है। और हमारे देश के अंदर बेटियों के लिए देखा आपने, जो जिंदल बिंदल है वो गोयल गुप्ता हो जाती है ना, अपना गोत्र छोड़ दिया, अपने माता पिता की परंपरा को छोड़ दिया, पति की परंपरा, मेरे ससुराल की परंपरा, मेरी परंपरा। अब पूरे समय मां अगर मोबाइल पे पूरे घर की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हम कई बार कहते हैं कि बसने दो ना उसको, क्यों हस्तक्षेप करती हो। तो उसने कहा दीदी माँ विवाह होने जा रहा है तो कुछ बता दो। मैंने कहा कि वो तो बसा ही हुआ, तू जाके बस जाना। और हमारे यहाँ वो जीरी और धान का पौधा होता है, इधर से उखाड़ते हैं और उधर लगा देते हैं। बुल्ले शाह कहते थे बुल्लिया रबदा की पाना, इधरों पुटना ते इधर लाना। अपने सर्वस्व को अर्पित कर देना, अर्पित कर देना, समर्पित कर देना। जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन। हाँ, कभी बेचैनी होती है, कभी संवाद रुकते हैं, लेकिन फिर शुरू हो जाते हैं संवाद, बातचीत प्रारंभ पति पत्नी के बीच में, है ना। उसने कहा तू अगर असली पाप किया तो मुझसे बात मत करना। वो बोली तू असली पाप क्या तो मुझसे बात मत करना। दोनों असली बाप के थे, बात ही नहीं की। 2 महीने हो गए एक ही छत के नीचे बिना बातचीत के। तो हमारे यहाँ सर्दियों में ना वो आग तापते हैं, अलाव जला के। तो वो आग ताप रहा था, वो जानबूझ के अपना कुर्ता आग में डाल दिया। तो उसने देखा कि कुर्ता जल रहा है, अगर नहीं बताऊंगी तो असली बाप की रह जाऊंगी, पति से तो हाथ ही धो बैठूंगी। बोले सुनो कुर्ता जल रहा है। तो वो कुर्ते की आग बुझा के बोला कोई बात नहीं, कुर्ता जला तो जला, बोलचाल तो शुरू हो गई। तो कब तक बिना बोले रहोगे। लेकिन अगर बीच में अभिमान है और अगर कोई तीसरा आ गया, वो तीसरा मित्र भी हो सकता है, वो मित्र बन के तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, तीसरा कोर्ट कचहरी भी हो सकता है, और तीसरा तुम्हारा अविश्वास भी हो सकता है, और तीसरा तुम्हारी मूढ़ता भी हो सकता है, और तीसरा तुम्हारी निरंकुश लालसा भी हो सकता है। 2 के बीच में कोई तीसरा। और फिर शंकर जी के दाम्पत्य का दर्शन कीजिए। पार्वती ने घोर तप किया, अन्न छोड़ा, फल खाए, फल का त्याग किया, पत्ते खाए, पत्तों का त्याग कर दिया। अपर्णा कहलाई वो शैलजा। जानकी को हम क्या कहते हैं? भूमिजा, भूमि से जन्मी थी ना। और लक्ष्मी को क्या कहते हैं? नीरजा, नीर से जन्मी थी ना। तो पार्वती को क्या कहते हैं? शैलजा, हिमालय के घर में जो जन्मी, शैलजा। अपर्णा कहलाई, पत्तों का भी त्याग कर दिया, जल पिया, जल का भी त्याग कर दिया, हवाओं का भक्षण किया, घोर तप किया। और हम माँ के तपस्वी रूप का दर्शन करके धन्य होते हैं। हम भारत के लोग लक्ष्मी की पूजा साल में एक ही बार करते हैं, पर माँ पार्वती की रोज पूजा करते हैं, क्योंकि हमें माँ का तपस्वी स्वरूप चित्त को रिझाता है। और सारे भूमंडल की देवियां जब मनवांछित वर की कामना करती है तो किसको मनाती? मन जाई राजा मिलाही सोवर सहज सुंदर सावरा। मन जाई राजा मिलाही सोवर सहज
चाहिए। जिसने सुंदरता को आरोपित कर लिया हो ऐसा वर नहीं चाहिए। कैसा वर चाहिए? करुणा निधान सुजान शील स्नेह, मन जाहि राच्यो मिलई सोवर सहज सुंदर। और सहजता में सुंदरता होती है, सरलता में सौंदर्य है ना? ये सुंदरता ब्यूटी पार्लर में तो नहीं मिलती ना। शील का सौंदर्य। मैं कहा करती हूं कि राजेंद्र प्रसाद बाबू थे ना, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति। उनकी पत्नी मोटी, ढींगी, काली, कंधे के बराबर लाने के लिए नीचे पटड़े लगाने पड़ते थे, तब फोटो खींचती थी। लेकिन इतना स्नेह दोनों में कि वो गई, उनकी मृत्यु हुई तो राजेंद्र बाबू 1 वर्ष भी जीवित नहीं रह पाएंगे। क्या नेह रहा होगा? चेहरे की सुंदरता का आकर्षण था, शरीर का सौष्ठव तो वहां नहीं था, कमनीयता नहीं थी, जीरो साइज वाली नहीं थी, वो मोटी थी, ठगनी थी, काली थी। लेकिन चित्त की कितनी मधुरता रही होगी, व्यवहार में कैसा शील रहा होगा, चित्त में कितना स्नेह रहा होगा, समर्पण कितना प्रबल रहा होगा, और परंपरा की कैसे अनुगामी रही होंगी वो, कि राजेंद्र प्रसाद के बाबू के हृदय में वो राज करती थी। इसीलिए करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावण। तो शील स्नेह सुजान शील स्नेह जानत रावण। भारत के भूमंडल की सारी देवियां, माँ भवानी, गिरजा, पार्वती, माँ के तप का स्मरण करते हैं। अच्छा नहीं लगता बेटे बात करें कि हमारे मम्मी पापा हनीमून मनाने कहाँ गए थे। अच्छा लगता है जब ये चर्चा हो कि हमारे माता पिता ने कितने कष्टों से और कितने तप से हमको पाला, बड़ा किया, पैरों पर खड़ा किया, मूल्य दिए, जीवन में आदर्श दिए, उनका ये तपस्वी। थोड़े दिन पहले मैं एक परिवार में थी और फिर मैं उनकी माँ के पास गई और उस माँ को देखा तो मुझे मेरी माँ का स्मरण हो आया। चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन मैं उनकी बीबलता को देख देख कर व्याकुल हो गई। उनके बेटे बहू बता रहे थे, दीदी माँ वो खुद ही लिखती भी है, गाती भी है, धुन भी बनाती है, और गीतों में व्याकुलता थी। गीतों में पति प्रयाण कर गए हैं और बाद में जीवन कैसे काटना है उसके लिए कुछ बिंदु थे, कुछ मूल्य थे। उनके गीतों में आकुलता, व्याकुलता, प्रभु के लिए बिरबलता और अपने गुरु के लिए समर्पण मैंने देखा और देखती रह गई। मुझे लगा ये है माँ का सौंदर्य। संसार में माँ से ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता, क्योंकि उस सुंदरता में कहीं प्यार है, कहीं आत्मीयता है, कहीं भक्ति की अविरल धारा है और कहीं समर्पण का अगाध भाव है। ऐसी माता जब अपने बच्चों को संस्कारों से सिंचित करती है ना, तो वो बालक भी हृदय में परमात्मा के लिए व्याकुलता रखते हैं। धर्म की धारणा उनके पल पल में प्रकट होती है। माँ के उस तपस्वी रूप का वंदन।